Hello students, welcome to our channel The Light. Today we will discuss your English chapter 1 which is My First Step. Students, this chapter is based on Sunil Gavaskar. He is a famous cricketer and this chapter is taken from his autobiography Sunny Day. Students, in this video we will discuss all the important points and also cover the short summary of this chapter. Students, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आपका पहला चैप्टर है माय फर्स्ट स्टेप, जो सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा से सनी डे जिसका नाम है आत्मकथा का उससे लिया गया है। इस चैप्टर में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। जैसा कि नाम से पता चलता है माय फर्स्ट स्टेप यानी उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या स्टेप्स लिए और शुरुआती समय में उनके पेरेंट्स का और उनके फ्रेंड्स का क्या योगदान था उनको एक अच्छा क्रिकेटर बनाने के लिए। तो वो सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है 2 सेक्शंस में बटा है। तो पहला सेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो बताते हैं जैसे ही उनका जन्म होता है तो उनके एक अंकल जिनका नाम होता है नारायण मासूरेकर, जिन्हें सब प्यार से ननकाका बोल के बुलाते हैं। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो आते हैं बच्चे से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए और उसे गोद में उठाते हैं, उन्हें देखते हैं। इन अंकल के लिए यानी नन काका के लिए सुनील गावस्कर जी ने एक शब्द यूज किया है, ईगल आई यानी चील की जैसे आंखें, क्योंकि ये हम जानेंगे अभी ये वर्ड क्यों यूज किया है ईगल आई। तो अंकल जी उस बच्चे को देख के जाते हैं और दूसरे दिन अगेन वो फिर से उस बच्चे को देखने आते हैं और जैसे ही वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें अजीब लगता है और देखते हैं और वो कहते हैं कि ये वो बच्चा नहीं है जिसे मैं कल देख के गया था। सब कहते हैं वही तो बच्चा है, पर वो कहते हैं नहीं, बच्चे को मैंने कल देखा था उसके कान में छोटा सा छेद था उसके लेफ्ट ईयर में, जो कि आज नहीं है। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, इस छोटी चीज का, कि उनके कान में छेद था, इसीलिए सुनील गावस्कर जी ने उनके लिए वर्ड यूज किया ईगल आई यानी चील जैसी आंखें उनके लिए यूज किया है। तो जब उन्होंने देखा कि इस बच्चे के कान में छेद है नहीं जैसा कि कल मैंने देखा था, तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि ये बच्चा एक्सचेंज हो गया होगा या चेंज हो गया होगा। तो पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है कि वो बच्चा कहाँ है, क्योंकि अब तो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स लगा देते हैं, बच्चे के हैंड में बांध देते हैं, तो खोने के चांसेस नहीं रहते। पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये ये इंसिडेंट होने के बाद सभी लोग जो है बच्चे को ढूंढने इधर उधर लग जाते हैं और नन काका पूरे हॉस्पिटल में अनाउंस करा देते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ गायब है, यहाँ नहीं है, और पूरे हॉस्पिटल में वो सर्च करने लग जाते हैं। सो अचानक से उनकी नजर एक बच्चे पे पड़ती है जिसके कान में छेद होता है, और वो बच्चा एक फिशर वुमन यानी मछुआरन के बगल में लेटा होता है। तो वो पहचान जाते हैं कि यही वो बच्चा है जिसे मैं कल देख के गया था, यानी यही सुनील गावस्कर है। तो बाद में पता चलता है कि ये जो बच्चा एक्सचेंज हुआ हो गया था, जब नर्स उन्हें बच्चों को नहलाने ले गई थी तभी बच्चे एक्सचेंज हो गए थे, यानी सुनील गावस्कर उस फिशर वुमन के पास आ गए थे और फिशर वुमन का बच्चा जो है उनकी मम्मी के पास चला गया था। तो इस तरह से बच्चे एक्सचेंज हो गए थे। तो जो है इस बात को क्यों उन्होंने बताया है, सबसे पहले क्योंकि वो थैंक करते हैं गॉड का कि उन्होंने उन्हें वो प्रॉब्लम या नेचर इफेक्ट जो है उन्हें दिया नेचर ने, कि उनके कान में छेद है। अगर वो छेद नहीं होता तो वो जो है चेंज हो गए थे, क्योंकि बचपन में सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। तो वो मछुआरन के पास लेटे थे और वो शायद उसी परिवार में पलते और बढ़ते, और शायद उनका जीवन वैसे ही होता है, शायद वो भी मछली पकड़ने वाले बनते, और जो उनका बच्चा है यानी फिशर वुमन का बच्चा है वो उनकी जगह पर होता। और वो इसलिए भगवान का थैंक्स करते हैं
कि उन्हें वो डिफेक्ट दिया नेचर ने, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मैं तो शायद मैं भी मछुआरा बन जाता, पर जो मेरी जगह जो बच्चा होता अ, उस उसका पता नहीं इंटरेस्ट होता कि नहीं होता क्रिकेटर बनने में, क्योंकि मैं मेरा तो इंटरेस्ट है, मेरे तो ब्लड में ही वो बताते हैं कि मेरे ब्लड में ही क्रिकेट है, यानी मेरे जो पूरा परिवार है उनका वो क्रिकेट में ही इंक्लूड है, मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं वो बन पाता है या नहीं बन पाता, सो इसलिए वो गॉड का थैंक करते हैं। ठीक। फिर आगे जो सेक्शन 2 में हम आते हैं तो वो आगे बताते हैं कि जब वो बचपन में कुछ थोड़े बड़े हुए, सो उनकी जो मम्मी थी उनके लिए छोटी बॉल और बैट लेके आई और उनके साथ खेला करती थी वो उनकी स्मॉल गैलरी में। और ये जो उनकी मम्मी है वो उनको बॉलिंग कराती थी और वो बैटिंग करते थे। सो स्टार्टिंग डेज में वही उनकी एक तरह से कोच थी जिन्होंने उनको शुरुआत में क्रिकेट खेलने में मदद की। तो एक दिन क्या होता है कि वो जब बॉल मारते हैं बैट से, तो उनकी मम्मी के नाक पे जाके लग जाती है और उनकी मम्मी के नाक से जो है खून आने लग जाता है। तो ये बहुत घबरा जाते हैं कि अब मम्मी मुझे क्या कहेंगी, और उन्हें बहुत बुरा लगता है इस बात का। पर उनकी मम्मी जो है जाती हैं और अपनी नाक साफ करती हैं, उसको वॉश करती हैं और दोबारा से खेलने आ जाती हैं, और उनको बुरा भी नहीं लगता और वो इस बात को गौर नहीं करती। तो ये बात उन्हें अच्छी लगती है सुनील गावस्कर को, और वो आगे से जब खेलते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो इस तरीके से ना खेलें कि किसी को चोट लगे। तो इस तरीके से हम इनकी मम्मी का जो योगदान है वो भी देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर वो कुछ अपने फादर के बारे में बताते हैं कि वो भी, जो उनके फादर हैं, वो भी एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे और क्लब क्रिकेटर थे। ठीक। और वो जो है सुनील गावस्कर जी के फादर उन्हें हमेशा एक बहुत वैल्यूएबल एडवाइस हमेशा दिया करते थे। इवन जब वो इतने सक्सेसफुल हो गए तो भी वो अपने फादर की वो एडवाइस को नहीं भूलते, जो उनके पूरे जीवन में उनको हमेशा अच्छी लगी और हमेशा उनको सक्सेस बनाया उन्होंने। सो इस तरीके से फादर की एडवाइस जो है वो कभी नहीं भूलना चाहते, जो उनको इतना सक्सेसफुल उनके फादर की एडवाइस ने बनाया है। आगे वो बताते हैं एक अपने अंकल के बारे में जिनका नाम होता है माधव मंत्री। तो ये जो अंकल हैं ये ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर होते हैं, यानी ये भी बहुत अच्छे क्रिकेटर होते हैं। सो जब ये उनके घर जाते हैं, यानी सुनील गावस्कर उनके घर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि इनके पास जो है बहुत सारी कलेक्शन होती है पुलोवर्स की, यानी ऐसे स्वेटर्स की कह सकते हैं, जो कि जो खेलने वाले होते हैं क्रिकेटर उन्हें दिया जाता है। तो और उनके घर में बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं और ऐसे बल्ले होते हैं, यानी बैट्स होते हैं जिस पर क्रिकेटर्स के साइन सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये उसमें से एक मांगने की कोशिश करते हैं, देखना भी चाहते हैं, उसको मांगना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि जो उनके अंकल हैं उन्हें दे देंगे। पर उनके अंकल ने क्या किया, उनको नहीं दिया और उनको बोला कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें खुद मेहनत करके ये लाना होगा। सो उनके मन में ये बात लग गई कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये जीतना है, ये ट्रॉफीज और ये जो बैट है, मुझे भी उस मुकाम तक जाना है। तो जो सुनील गावस्कर जी के ये जो अंकल हैं माधव मंत्री, उन्हें बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कि देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, यानी अ, सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी कि आप ये चीजें मिल सके आपको। सो आपको मेहनत करनी है। सो ही स्टार्टिंग वर्किंग हार्ड, मतलब वो अ, ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि वो क्रिकेट में मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से वो मेहनत करते हैं ताकि वो चीजें पा सकें जिसे माधव मंत्री जी ने, यानी उनके अंकल ने मना कर दिया था। फिर आगे वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो
वो हमेशा से ही बैट्समैन बनना चाहते थे, यानी बल्लेबाज। और उन्हें बॉलिंग करना इतना पसंद नहीं था। तो वो जब भी बच्चों के साथ खेलते थे, तो जब भी आउट हो जाते थे, तो वो बैट बॉल लेके अपना घर चले जाते थे और किसी के साथ खेलते नहीं थे, जो उनकी बताते हैं कि अच्छी आदत नहीं थी। क्योंकि उस समय ये बहुत अच्छे फैमिली से थे कि इनको बैट बॉल और सबका सेट मिला हुआ था, और बाकी बच्चों के पास इतना उनके पास बैट और बॉल का सेट नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ये क्या करते थे, सुनील गावस्कर जी, ये कभी आउट ही नहीं होना चाहते थे, हमेशा खेलते रहना चाहते थे। सो जब भी ये आउट हो जाते, तो फिर वो बैट बॉल लेके चले जाते और सोचते कि मैं ही खेलूं। तो इस वजह से बच्चे इनसे गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि वो उन्हें खेलने का मौका ही नहीं देते थे। सो इनकी जो टीम है, यानी इनके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने कहा कि अब की बार हम कुछ टीम बनाएंगे, उसमें रूल रेगुलेशंस रखेंगे। तो उन्होंने आइडिया इस तरीके से बनाया ताकि वो जब वो सुनील गावस्कर जी आउट हों, तो उन्हें आउट करने के लिए बोला जाए। और जब सारे बच्चे एक साथ बोलते थे, तो उनको ये बात फिर बाद में माननी पड़ गई, और इस तरीके से वो खेला करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। इस बीच उनको समझ आया कि एक टीम का, यानी उनके फ्रेंड्स का क्या महत्व है, और हमें टीम में रहकर किस तरीके से खेलना चाहिए। और बचपन में जब वो खेला करते थे अपनी टीम के साथ, यानी अपने नेबर्स के बच्चों के साथ, अपने पड़ोस के बच्चों के साथ, तो वो लोग क्या करते थे, आपस में ही पैसे इकट्ठे करके ट्रॉफीज लाया करते थे और कुछ कुछ इनाम रखा करते थे, जिससे वो जीत जाएं, और तो जीतने वाले व्यक्ति को वो चीज मिले। तो इस प्रकार से वो अपने फ्रेंड्स का भी योगदान बताते हैं अपने जीवन में, कि फ्रेंड्स ने कैसे मुझे सिखाया कि हमें कैसे टीम में काम करना चाहिए और टीम में खेलना चाहिए। और मेरी ये जो गलत आदत थी कि मैं कभी हारना नहीं चाहता था, और अगर मैं हार जाता था तो मैं खेलना पसंद नहीं करता था। और इससे पहले वो बताते हैं अपने जो अंकल हैं माधव मंत्री, उनके बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें उनकी ट्रॉफीज, बल्ले वगैरह चाहिए थे, पर उन्होंने नहीं दिया, जबकि वो दे सकते थे। पर उन्होंने उन्हें सिखाया कि अगर तुम्हें ये चाहिए, तो तुम्हें भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और शॉर्टकट नहीं है कोई भी जिससे तुम सफलता को प्राप्त करो। तुम्हें सिर्फ मेहनत करके ही वो सब चीजें मिल सकती हैं। उससे पहले वो अपने फादर के बारे में बताते हैं कि फादर जो थे, उनको उन्होंने हमेशा से एक वैल्यूएबल एडवाइस दी, जो उनको इतना सफल बनाया, जिन चीजों ने इतना सक्सेसफुल बनाया। तो वो चीज वो हमेशा याद रखते हैं। वो बताते हैं कि मेरे जो ब्लड में ही क्रिकेट था, यानी मेरे खून में ही क्रिकेट था, क्योंकि मेरा जो सराउंडिंग है, मेरा जो परिवार है, वो जो है पूरा क्रिकेट ही खेलने में मुझे प्रोत्साहित करता रहता था, इन सारी बातों के लिए। तो फादर का भी जो उनके जीवन में इम्पोर्टेंस है, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने भी उनको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाया। फिर उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया कि मदर जो है, उनकी जो फर्स्ट कोच थी, जिन्होंने उनको अपना फर्स्ट स्टेप लेने के लिए मदद की और उनके साथ खेलती थी। इवन जब मैंने बॉलिंग से बॉल से मार दिया, और उसी दिन उन्होंने अपना नोज साफ करके वो दोबारा खेलने लगी। तो कैसा उनका जो योगदान है मेरे लिए, और मैंने कैसे उनसे ये सारी चीजें सीखी, तो वो सारी बातें भी वो बताते हैं। और फर्स्ट इंसिडेंट हमने देखा कि कैसे नन काका के ऑब्जर्वेशन को हमने देखा कि उन्होंने मदद की उनको अपने जगह पर, यानी अपनी फैमिली में दोबारा आने के लिए। तो ये जो चैप्टर है हमने देखा, और साथ ही साथ जिस भी प्रकार से क्वेश्चंस बने, चाहे वो नन काका के ऑब्जर्वेशन पे हो, चाहे उनकी मम्मी का क्या स्टेप था उनके क्रिकेटिंग में, योगदान था फादर का, चाहे उनके अंकल का माधव मंत्री का, और फ्रेंड्स का क्या था, और उनके सारी जो योगदान लोगों का रहा, और उनके जीवन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।